This is review exercise of chapter 2 mathematics 9 class. So true एंड फॉल्स हमें इनमें से ट्रू कौन से हैं फॉल्स कौन से हैं और वो विद रीज़न मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है 3^1/3। सो जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 और लेट सपोज ये 1/n है, तो ये हम इसको इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप अगर यहाँ लेते भी हैं, ठीक है, 3, तो यहाँ पर इंडेक्स आना चाहिए। अगर 2 हो तो वो तो हम नहीं लिखते, लेकिन अगर 2 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा, इसलिए ये हमारे पास है फॉल्स। अब इसको देख लें, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4√4 को सॉरी 2^2/3 को अलहदा कर लें, 2^2 लिख लें और होल पावर 1/3। सो अब देख लें 2 2 4 आ जाता है, तो इसके हम लिख सकते हैं 4 और ये आपके पास वही इंडेक्स है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास है ट्रू। अब इसको देख लें, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि √49 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 7 आना चाहिए और यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास है फॉल्स। अब इसको देख लें, ये आपके पास है ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू का नहीं पता, इसलिए हम कह भी नहीं सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है या नहीं, तो ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पर देख लें, ये इस तरह आएगा 27^1/3 और ये है x³, तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसे फॉल्स तस्वर करेंगे। Question number 2, select correct answer. So first one is the additive inverse of √5 is. Additive inverse आप जानते हैं कि अगर हम √5 के साथ ऐसा क्या ऐड करें कि उससे 0 आ जाए, तो ज़रूरी है कि माइनस √5 ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस। अगर आप और भी सिंप्लीफाई √5 और ये माइनस प्लस माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो √5 इसके साथ माइनस ऐड करें तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ यहाँ पर देखते हैं 2 × 3 + 4, 2 × 3 2 × 4। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है क्योंकि वो इस तरह होती है, b मल्टीप्लाई बाय a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। सो ये अगर हम एडिशन और है और मल्टीप्लिकेशन और, तो यहाँ पर आप देख लें कि एसोसिएटिव में 3 टर्म्स होते हैं और वो जस्ट ये डिफरेंस है कि अगर आप इस तरह लिखना चाहें, दैट इज़ प्लस और a + b + c दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर है एडिशन, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हों, a और b दोनों बिलोंग करते हों रियल नंबर से, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आ जाए c वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो हमारे पास डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। Now this one minus √1 multiply by minus √1, so -1 इससे स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, सो इज इक्वल टू -1 आ जाता है, तो हमारे पास ये होगा -1, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, इक्वल टू का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब इन दोनों की बारी है, तो हमारे पास x, सबसे पहले आपने x की तरफ आना है, x इज ग्रेटर देन -6 एंड x इज लेस देन, जो ये उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 ये तो लेस देन 3 है, तो दिस वन विल बी करेक्ट। x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -6, सो ऑप्शन विल बी दिस वन। So this is objective number 5. If n is equal to 8 and 16 into 2 power m is equal to 4 power n minus 8, then find the value of m. So सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर 16 2 power m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये आ जाती है आपके पास 4 power n अलहदा कर ले डॉट 4 power -8 अलहदा कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर आप या सिंपली आप ऐसा कर लें, 4 पावर n की वैल्यू क्या है 8 - 8, तो 16 × 2 power m इज इक्वल टू 4 पावर 0, एवरीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो 16 × 2 power m इज इक्वल टू 1,
तो 2 पावर m इज इक्वल टू 1/16, नीचे आ जाएगा 16, तो 2 पावर m इज इक्वल टू 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। सो इसको इस तरह भी ले 2 - 4 आ जाएगा। सो 2 पावर m इज इक्वल टू पावर -4, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, m इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। नाउ यहाँ पर देख लें 1 इंटू -1 आयोटा, सो इससे आ जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, +1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 1। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इसका मतलब है अगर हम एक नंबर है हमारे पास, उसके साथ हम हर एक नंबर मल्टीप्लाई कर लें और वो वही नंबर हमें वापस दें। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a आ जाता है, b मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू b आ जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन द सेम वे 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ हियर दिस इज 8 नंबर पार्ट, सो 0 इज, तो हमारे पास पॉजिटिव भी नहीं है, इसके साथ हम ना तो पॉजिटिव लिख सकते हैं ना नेगेटिव, तो इसका मतलब है हमारे पास 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, so this is for iota is equal to -1 under root f3 iota is equal to x plus 6 iota, then find the value of x। so आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 iota आ जाएगा और प्लस 3 5 15 iota स्क्वायर आपके पास बराबर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 iota। तो 6 iota एक दूसरे से बिल्कुल इक्वलिटी के दोनों एक मुखालिफ साइड में हैं, तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इस साइड में लेके तो -6 iota फिर भी कैंसिल हो सकते हैं। 15 iota इंटू -1 आयोटा स्क्वायर कीजिएगा, -1 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू -15 इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ अंडर रूट 0, सो अंडर रूट 0 हमारे पास डेफिनेटली 0 के बराबर हो, डिफाइन ऑलरेडी डिफाइन भी है, 0 वैल्यू आई हुई है, तो हमारे पास डिफाइन है, 1 और -1 हो नहीं सकते। अब यहाँ पर देख लें -1, तो इससे आ जाता है अंडर रूट -9 9 81 और प्लस इसकी जगह इसकी वजह से प्लस आएगा, तो अब यहाँ पर आप ऐसा कर ले, अंडर रूट -1 को अंडर रूट 81 को अलहदा कर लें, सो इससे आ जाएगा 9 और ये इसकी जगह हम लिख लेंगे आयोटा, तो 9 आयोटा जहाँ पर हो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई दिस टर्म। सो सोल्यूशन, अब यहाँ पर आप देख लें -1 देख लें -2 डिवाइड बाई 3 होल पावर क्यूब। सो अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें, इसका मतलब पावर का मतलब होता है हमें उतनी दफ़ा वो टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। सो 3 दफ़ा माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस वैल्यू देगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, सो ये आ जाएगा 2 पावर 3 एंड डिवाइड बाय 3 पावर 3। सो -2 पावर 3 2 2 4 4 2 8, सो -8 डिवाइड बाय 3 3 9 9 3 27। सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, -8 डिवाइड बाय 27। नाउ कम टुवर्ड्स दिस वन, आड पावर है और माइनस नंबर है, तो माइनस सोल्यूशन माइनस तो ज़रूर इसके साथ आएगा, -2 पावर, सो ये 8 बन जाएगा, और ये 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 8 72, सो -72 इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3, दैट इज -3 अंडर रूट 48। सो सोल्यूशन -3 अंडर रूट 48 को हम किस तरह लिख सकते हैं, -3 रूट, ये आ जाएगा आपके पास 16 3 ठीक है, आपने एक ऐसा नंबर इसमें लिख देना है कि उसका कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास हो। ठीक है, तो 16 का है हमारे पास, तो 16, सो -3 अंडर रूट 16 अलहदा करें, अंडर रूट 3 अलहदा करें, सो इज इक्वल टू -3, ये आ जाएगा 4 इसकी जगह, और ये अंडर रूट 3 खुद अपनी वैल्यू यहाँ पर लिख लें, सो ये -12 ये आ जाएगा अंडर रूट 3, तो आपका आंसर ये होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ लुक एट दिस सोल्यूशन, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, अलबत्ता हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे हमें उसके रूट को रिमूव करना है, क्यूब रूट को। सो यहाँ पर आप देख लें, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिटर्न इज 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर अंडर रूट क्यूब। ओके, सो
इसको हम 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे क्यूब रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया। इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन में कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन की नहीं, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ख़ुद से मैंने कुछ भी ना तो इंक्रीज़ किया ना ही डिक्रीज़, और यहाँ ये अपनी जगह पर आ जाएगा, दैट इज़ 3 पावर 2/3 हम लिख सकते हैं, 2 1 2, ये अपनी जगह, ठीक है। सो आपने यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 पावर √3, ठीक है। अब इसकी जगह हम यह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है इसे यहाँ पर ऐसा ही रहने दें, और यहाँ पर ये 3 पावर 1/3 और 3 पावर 2/3 बन जाएगा। कैन बी रिटन एज 5√3, ये क्यूब रूट है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो ये 3 पावर बेसिस सेम है, पावर एडेड 3 + 2/3, सो 5√3 डिवाइडेड बाय ये 3 पावर इसका 1/3 + 2/3, सो इसका आ जाएगा 3/3, सो 3 पावर ये 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें, लेकिन ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट है। सो सोल्यूशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपके पास 8 आयोटा इंटू -8 आयोटा, ठीक है। सो 8 8s are 64 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लगेगा इसके साथ। सो -64 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू है -1, सो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा +64, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स दिस वन, दैट इज़ डिवाइड दिस वन बाय दिस वन, सो Z1 डिवाइड बाय Z2 लिख सकते हैं हम, यह Z1 है एंड दिस इज़ Z2, ठीक है। सो 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 6 आयोटा, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 + 6 आयोटा, कंजुगेट लेना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कर देनी है। सो 5 आयोटा 1 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 6 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 6 आयोटा, 2 - 5 आयोटा एंड 1 + 6 आयोटा, इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन इसकी करें, और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर a - b a + b फार्मूला है -6 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, सो 2 - 5 आयोटा 1 + 6 आयोटा, सो 1 2s are 2 -2 1 5s are 5 आयोटा, ये 6 2s are 12 आयोटा, और -6 5s are 30 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, सो 2 इससे आ जाएगा +7 आयोटा, और +30 आ जाएगा 32 + 7 आयोटा। सो यहाँ पर इसकी जगह आप पुट कर लें 32 + 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 36 37 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 6 6 are 36 और आयोटा स्क्वायर, सो 1 36 37, सो 32 डिवाइड बाय 37 और +7 आयोटा डिवाइड बाय 37, ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपने जस्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम बताना है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। अगर हम 7 1 और 7 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड जो इसका प्रोसेस है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, तो आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, दैट इज़ 81 पावर n एंड 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n - 1 एंड 243, और ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 पावर और n डॉट 3 पावर 3। सो 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 3 81 आ जाता है पावर n, और डॉट 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n - 1 और 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 5। आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें इसकी, सो 3 पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं ये 2 पावर n
डॉट 3 पावर 3। सो 3 पावर 4n आ जाता है डॉट 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 डॉट 3 पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 3। सो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर हो वहाँ पावर 8 होती है हमारे पास। सो 3 पावर, सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पावर ऐड होती हैं, तो दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। सो ये 4 पावर n प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये 3 पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 पावर 4n प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 3 पावर 4n प्लस 3। नाउ अब अपने क्या करना है, 3 पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 पावर 4n प्लस 4, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। सो 3 पावर माइनस 4n माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली। सो 3 पावर 4n प्लस 5 डॉट 3 पावर माइनस 4n माइनस 3, और ये प्लस 3 पावर 4n प्लस 4 डॉट 3 पावर माइनस 4n माइनस 3। सो 3 पावर ये बेसिस m है एडिड। सो 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 एंड 3 पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 3 पावर, आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 सो 2, और ये 3 पावर आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस, सो 3 पावर 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12। सो आपके पास आंसर होगा 12।